अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आपको कॉन्टीन्यूसली वीडियोस बना के अपलोड नहीं कर सकी। तो आज हमने स्टार्ट करना है जहाँ से हमने कुछ दिन पहले इस लेक्चर को छोड़ा था। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हम लॉग लेना सीख रहे थे। इसके 4 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 52.39। 52.39 का हमने लॉग लेना है। तो लॉग 52.39 को हम किस तरह करेंगे, अगर आपने पिछले चारों क्वेश्चन समझे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि 52.39 में हमने सबसे पहले जब लॉग लेना होता है तो हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी होती है और फिर उसका मैंटीसा फाइंड करना होता है। करेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड करते थे 52.39 में, जो इसका ये है 52, ये जो पॉइंट है ये डेसिमल को हमने रेफरेंस पोजीशन पे लेके आना होता है। रेफरेंस पोजीशन इसकी कौन सी होती है, कोई भी जो लेफ़्ट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स होता है उसके पास हमने ये इसको मूव करवाना होता है डेसिमल को। तो 52.39 में हम इस पॉइंट को जो है 1 डिग्री मूव करवाएंगे, इधर से 2 से आगे यहाँ पे लेके आएंगे इसको। ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है। 5 क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगी, हमने 1 डिग्री मूव करवाया है तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। अब हमने मैंटीसा जो फाइंड करना होता है वो हमने कैसे फाइंड करना होता है, लॉग टेबल में से। लॉग टेबल का मैंने आपको तरीका समझाया था कि हमने लॉग टेबल में जो है वो किस तरह देखना होता है मैंटीसा को। तो 52.39 को हम लॉग टेबल में कैसे देखेंगे, 52, ठीक है, वर्टिकली हम 52 पॉइंट पे जाएंगे और उसके सामने जो 3 की वैल्यू है वो दी हुई है 0.7185। ठीक है, यहाँ तक हो गया 52 को जब हमने 3 में देखा। ठीक है, अब हमने 9 में, इससे आगे मज़ीद हमारे पास 0 से लेके 9 तक नंबर दिए होते हैं टेबल में, आपको पिछली वीडियो में समझाया था मैंने। तो उसमें आप देखेंगे 952 के सामने जो 3 है और उससे आगे जो डिजिट्स दिए हुए हैं 9 तक, उनमें आप देखेंगे 9 पे जो फिगर आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो 0.7185 में जब हम ये 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये मैंटीसा आ जाएगा 0.7192। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया मैंटीसा 0.7192। अब हमने लॉग कैसे लिखना होता है, करेक्टरिस्टिक में इसको ऐड करना होता है। करेक्टरिस्टिक क्या है 1 में जब हम 0.7192 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो है 0.01207। तो इसका हमने लॉग लेना है। लॉग 0.01207 हम लिख लेंगे। इसके बाद इसकी भी हमने करेक्टरिस्टिक्स पहले फाइंड करनी है। लॉग के लिए हम पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हमने क्या करना है, नॉन ज़ीरो जो नंबर है हमारे पास उससे हमने जो है वो आगे लेके जाना है, इसको मूव करवाना है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, यानी ये भी हमारे पास 0 है और इधर भी 0 है। हमने नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद इसको लेके आना है। ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है जब हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती है। तो यहाँ से लेफ़्ट से राइट हम कितने डिग्री मूव कर रहे हैं, 2 डिग्री। अब ये जब लेफ़्ट टू राइट आएगा तो ये -2 होगा। ठीक है, और अगर ये इधर से इधर मूव हो रहा होता तो फिर ये +2 होता। यहाँ से ये इधर जा रहा है तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगी, -2। यानी यहाँ पे ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बाद हमने ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, यहाँ तक हमने फाइंड करना होता है इसको। तो ये -2 है और इसको हम इस तरह 2 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंटीसा है उसे हमने कैसे देखना है, हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.01207 है। तो हमने क्या करना है, 12 की लाइन में 0 को देखना है। तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे लॉग टेबल में 0.0792। ठीक है, उसके बाद हमने 7 की लाइन में उसी ही सीक्वेंस में जब आप 12 में 0 को देखेंगे तो उसके सामने जाएंगे तो 7 में आपने देखना है डिजिट दिया हुआ है 25। इस 25 को आपने इसमें जब ऐड करना है तो ये बन जाता है 0.0817। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया मैंटीसा 0.0817।
17। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2.0817। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, पार्ट नंबर जो 7 है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, वो है 0.0093। इसका हम लॉग लेंगे। सबसे पहले हम इसमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हमने रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाना है। लेफ़्ट टू राइट लेके जा रहे हैं। यहाँ से कितने डिग्री, 1 2 3 डिग्री मूव करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 3 -3। ठीक है, -3 को हम इस तरह भी लिखते हैं। मेंटिसा हम देखेंगे, हम कहाँ देखेंगे मेंटिसा, हम 93 को ज़ीरो में देखेंगे। ठीक है, 93 को, क्योंकि हमारे पास जो नॉन डिजिट ज़ीरो डिजिट है वो 93 है। यहाँ पे 93 को हम कहाँ पे देखेंगे, 93 को ज़ीरो में देखेंगे लॉग टेबल में। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.9685। तो आप ये लिख लें 0.9685। अब हमने जब इसका लॉग लेना है तो हम लिखेंगे लॉग 0.0093 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9685। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ट्रिलियन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमने 1 ट्रिलियन को डिस्प्ले कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो आपने 3 क्लास में, 4 क्लास में हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है उससे हमने एक डिफरेंट पढ़ा था, इंटरनेशनल जो है डिजिट सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था, इसको हम कहते थे 1 10 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, और उसके बाद ट्रिलियन। ठीक है, 1 ट्रिलियन। तो ये हमने जो है इसको इस तरह लिखना है। इसका हम लॉग लेंगे। इसमें अब करेक्टरिस्टिक जो है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक जिस भी डिजिट में, जिस भी वैल्यू में आपके पास डेसिमल नहीं होता, उसमें डेसिमल कहाँ पे लाई कर रहा होता है, एंड पे, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है जो जिसमें डेसिमल या पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो उसका डेसिमल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एंड पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो वैल्यू ख़त्म हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट एग्जिस्ट करता है। हमने कहाँ पे लेके आना है, इसे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पास लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इसे राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे, अब हम क्या मूव करवा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट मूव करवा रहे हैं। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट हम कितने डिजिट्स इसे मूव करवा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे लेके आएंगे। ये जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है इसके दरमियान यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक अब हमारे पास +12 आएगी, माइनस नहीं आएगी। हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गई, 12। मेंटिसा हमारे पास क्या आएगा, मेंटिसा हम देखेंगे 10 को ज़ीरो में, तो वो 0.000 ही आएगा। 10 को आप किस में देखोगे, ज़ीरो में देखोगे। ठीक है, फिर ज़ीरो में देखोगे तो ये क्या आएगा, मेंटिसा हमारे पास आएगा 0.000। अब हमने इसका लॉग लिखेंगे, आप लॉग 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 12.0000। जब आपके डेसिमल के बाद ज़ीरो होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसको 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 0.00004। इसका हमने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे करेक्टरिस्टिक। कैसे करेंगे, हमारे पास ये है पॉइंट, हमने कहाँ पे लेके जाना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके जाना है इसको। ठीक है, हम इसको लेफ़्ट टू राइट कितने डिग्री मूव करवा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, -5। -5 क्यों आएगी, हम इसको जब लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे डेसिमल को, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक माइनस में आएगी, और जब इसे हम राइट टू लेफ़्ट लेके जाएंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा हम क्या करेंगे, हम जो है 40 को देखेंगे। जिस भी डिजिट के आगे कोई डिजिट नहीं होता उसके आगे हम ज़ीरो लगा सकते हैं। तो 40 को आप देखेंगे ज़ीरो में, 40 को आप ज़ीरो में देखेंगे तो आपके पास आएगा लॉग टेबल में मेंटिसा 0.6021, 0.6021।
-5 अब आप इन दोनों को प्लस करें, -5 प्लस 0.6021 तो क्या आ गया हमारे पास, लॉग 0.00004 का क्या लॉग आया हमारे पास, -5.6021। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं कि लॉग फाइंड करें किसका, 4 का, लॉग 4। अब लॉग 4 में आप देखें कि आपके पास कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो जिस भी वैल्यू में डेसिमल नहीं होता वो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये अपने रेफरेंस पॉइंट पे है ऑलरेडी। पॉइंट जब अपने रेफरेंस पॉइंट पे है तो ना हमें अब इसको इधर मूव करवाने की ज़रूरत है, ना ही इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करवाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 0। जब पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पे होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आती है 4.6321, तो इसमें भी देखें, ज़रूरी नहीं कि 4 ही हो, 6 भी हो सकता है, 6 पॉइंट। तो इसमें हमें ये पॉइंट ना तो इधर मूव करवाने की ज़रूरत है, ना इसे कहीं और मूव, ये अपनी रेफरेंस पोजीशन पे है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है ये। ठीक है, लेफ़्ट से जो आपका पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आ रहा है आपका पॉइंट, तो इसमें आपको मूव करवाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह ये 4 जो दिया हुआ है इसमें भी आपके पास ये रेफरेंस पोजीशन पे है, जहाँ पे डेसिमल नहीं होता वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। अब आप देखेंगे कि 4 की आपने मैंटीसा कैसे लेना है। तो मैंटीसा लेने के लिए जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं होती उसके आगे 0 हो सकती है। आपने अगर सपोज करें, ठीक है, तो आपने लिखना है 40 में है, 40 को आप 0 में देखेंगे तो इससे ये वाला आपके पास आएगा 0.6021 मैंटीसा आएगा। तो आप लिखेंगे लॉग 4 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक लिखेंगे पहले, उसके बाद मैंटीसा लिखेंगे, और ये आपके पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 2.3 का। 4000 का हमने लॉग लेना है, हम लिखेंगे लॉग 4000। करेक्टरिस्टिक हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है जिसमें भी डेसिमल नहीं होता वो एंड पे एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जो है वो 3 डिग्री इसको मूव करवाएंगे। तो ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, 3। मैंटीसा जो है 40 को जब आपने 0 में देखना है तो आपके पास ये आता है 0.6021। तो इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, लॉग 4000 इज इक्वल टू 3.6021 आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हमने लॉग फाइंड करना है 54 का। लॉग 54 में हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो इसमें भी जो है जिसमें डेसिमल नहीं होता वो एंड पे लाई कर रहा होता है। हमने इसको सिर्फ 1 डिग्री राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जो हमारा डेसिमल होता है वो अपने रेफरेंस पॉइंट पे होता है। तो इधर से हमने इसको 1 डिग्री मूव करवाया तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया, 1। मैंटीसा अगर हम 54 को 0 में देखें तो हमारे पास आता है 0.7324। ठीक है, 0.7324। अब हम लिखेंगे लॉग 54 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1.009। इसमें देखें, मैं इस तरह की एग्जांपल आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपका जो पॉइंट है वो आपके पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा हो तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी रेफरेंस पोजीशन पे होता है। फिर हमने उसको कहीं भी मूव नहीं करवाना, राइट लेफ़्ट कहीं भी नहीं होना, तो फिर हमारी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0 होती है। अब हमने लॉग टेबल में, मैं आपको तरीका समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि हमने किस तरह लॉग टेबल में देखना होता है। हमारे पास क्या है, 10, 10, ये 10 को हमने 0 में देखना है।
ठीक है। उसके बाद 10 को जब ज़ीरो में देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 0.0000, ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। फिर उसी लाइन में 10 की ज़ीरो के सामने लाइन में आगे जाके देखेंगे तो 9 के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू आ रही है 38। तो इसको ऐड करें तो ये हमारे पास मेंटीसा आता है 0.0038। तो लॉग 1.009 इज इक्वल टू 0। करेक्टरिस्टिक को जब हम ऐड करेंगे मेंटीसा में तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका जो आखिरी इसकी क्वेश्चन नंबर 14 है 0.1009। इसका भी हम लॉग लेते हैं तो इसमें देखें कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, ये ज़ीरो है। हमने ये इसकी रेफरेंस पोजीशन नहीं है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ये हमारे पास ज़ीरो है। हमारे पास नॉन ज़ीरो फर्स्ट डिजिट क्या है 1 है। हम इस डेसिमल को 1 डिग्री लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा -1। इसी तरह हम जो है वो 10 को ज़ीरो में देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, आगे जाके 9 को देखेंगे तो 38 आएगा। तो हमारे पास मेंटीसा क्या आया 0.0038। तो इसका क्या हुआ लॉग 0.1009 क्या आएगा -1.0038 इसका आंसर आएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का जो आखिरी क्वेश्चन है वो हम लिखा हुआ है -4, जो 15 पार्ट है, 15 क्वेश्चन है इसका 2.3 का। उसमें कहा गया है कि लॉग फाइंड करें -4 का। तो माइनस कोई भी जो वैल्यू है जब वो माइनस में होती है तो उसका लॉग लेना पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपने सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद लिख देना नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट होती है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपका ये रिस्पॉन्स जो है ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया।